मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बारिश की वजह से मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गया। अब तो बस यही दुआ है कि अगले जन्म में भी तुम ही मेरी पत्नी बनो। मैंने तो भगवान से कह दिया कि सिर्फ अगले जन्म में नहीं, मुझे हर जन्म में आपके जीवन संगिनी बनाए। जनाब का प्यारा सा स्पर्श पाने के लिए ब्लैंकेट नहीं ओढ़ा था। सलोनी, ऐसी आदत मत डालो। कल को अगर मैं नहीं रहा, इस तरह की बातें मुंह से नहीं निकाला करते ना, जो अपनों को अच्छी ना लगे। अरे नाहर, तुम बड़े लकी, तुम्हें रोज घर का खाना खाने को मिलता है और एक मैं हूं जो बाहर से ऑर्डर कर करके थक गया हूं। मतलब तुमने अभी तक कुक नहीं रखा है? यहाँ रहने के लाले पड़े हुए, तुम कुक की बात कर। एक्चुअली मेरा घर रेनोवेशन पे, और जब तक वो काम नहीं खत्म होता कुक कहां से लेके? इसलिए मुझे बाहर से खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि खाना तो मैं बना नहीं सकता। क्या बना? एक डॉक्टर होने के बावजूद तुम बाहर का अनहेल्दी खाना खा रहे हो। एक काम करो, जब तक तुम्हारे घर में मरम्मत का काम चल रहा है तुम यहीं शिफ्ट हो जाओ। इसी बहाने तुम्हें घर का खाना भी मिल जाएगा और हम दोनों मिलकर पुरानी यादें भी ताजा कर लेंगे। आज दिन की शुरुआत इससे अच्छी शायद ही कोई और होती। वरुण नाहर का डॉक्टर है और दोस्त भी। अगर ये हमारे साथ इस घर में रहते हैं तो ये हर वक्त नाहर के आसपास ही रहेंगे, और अगर कभी कोई मुश्किल खड़ी भी हो गई तो ये आसानी से संभाल लेंगे। ठीक है, जैसे अब पंचों की राय। अरे नाहर, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, राम टेकड़ी जाना है। याद है ना तुम्हें, दिल्ली से बहुत सारे वेंडर्स आए हैं। और वैसे बस अभी आया, तैयार हो गया। नाहर शहर से बाहर कैसे जा सकते हैं? बल्कि इनका तो घर से बाहर रहना भी खतरे से खाली नहीं। मुझे नाहर को रोकना होगा। नाहर, क्या हो सलोनी? आप इस मीटिंग के लिए नहीं जा सकते। आपको पता है ना, कल आप कैसे गिर पड़े थे बीच सड़क पे। अब कुछ दिनों तक आप सिर्फ आराम करेंगे, कोई काम नहीं। समझा करो सलोनी, मीटिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं भी चलूंगी आपके साथ। ये क्या बचपना है सलोनी? मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। नाहर, तुम्हारी तबीयत खराब है और तुमने मुझे बताया तक नहीं? क्या भाई साहब, आप भी अच्छा वाला हट्टा कट्टा तो आपके सामने खड़ा हूं मैं। एक्चुअली कल रात जब मैं वरुण की बर्थडे पार्टी से बाहर निकला तो बारिश की वजह से सड़क पर फिसलन हो गई थी और उसकी वजह से मैं फिसल कर गिर पड़ा। अब सलोनी को यह लग रहा है कि मैंने खाने पीने पर ध्यान देना कम कर दिया है, मुझ में कमजोरी आ गई है, इसलिए मैं गिर पड़ा। तुम चिंता मत करो सलोनी, मैं हूं ना। नाहर का मेरे साथ इस मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है सलोनी, और तुम फिक्र मत करो, वैसे भी हम डिनर से पहले घर आ ही जाएंगे ना। चले ना? कहीं नाहर को कल रात की तरह फिर से चक्कर तो नहीं आ गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नाहर ने अपना मोबाइल जरूर मीटिंग की वजह से बंद किया होगा, जिससे वो मीटिंग के दौरान डिस्टर्ब ना हो। लेकिन ऐसा काम भी किस काम का जो अपनों से नाता तोड़ ले। अगर नाहर को मोबाइल बंद ही करना था तो 2 मिनट मीटिंग रोक कर मुझे फोन कर सकते थे ना। नाहर, क्या आपको जरा सा भी एहसास है कि इस वक्त मैं आपके लिए कितना परेशान हो रही हूँ? हद होती है लापरवाही की भी। मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैं ऐसा क्या करूं
जिससे मुझे नाहर की सही सलामत होने की खबर मिल जाए। हे माता जी महाराज, मेरे नाहर की रक्षा करना, मेरे नाहर की रक्षा करना। कितनी देर लगा दी? आप जानते हैं ना, जब तक आप मुझे चादर नहीं उड़ाते मुझे ठीक से नींद नहीं आती। रात भर करवटें बदलती रही, खाना भी नहीं खाया मैंने। नाहर अपने हाथ क्यों ले? तुम यहाँ क्या कर रहे हो वरुण? मैं जॉगिंग के लिए जा रहा था तो तुम्हें देखकर रुक गया। तुम नींद में थी और ठंड से कांप रही थी तो शॉल उड़ा दी मैंने। ये सब तुम्हें करने की क्या जरूरत थी? ये हक मेरे पति नाहर का है और सिर्फ उनका ही रहेगा। ये बात आप अच्छे से गांठ बांध कर रख लीजिए। नाहर के अलावा मेरे करीब और कोई नहीं आ सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो। और दोस्त अगर दोस्ती के दायरे में रहे तो अच्छा लगता है मिस्टर वरुण। सलोनी, अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब करके आपको क्या हासिल होने वाला है। सलोनी, तुम इतनी छोटी सी बात पर क्यों भड़क रही हो? जो बात आपको छोटी लग रही है ना वरुण, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको एहसास भी है कि आपने जो किया उसके पीछे मेरी कितनी भावनाएं जुड़ी हुई है? एहसास है आपको कि कल रात से मैं यहाँ बैठी नाहर का इंतजार करती रही कि कब वो सही सलामत लौटे और मुझ पर शॉल उठाए। आप जानते हैं ना वरुण कि नाहर चंद दिनों के मेहमान है, फिर क्यों आप उन प्यारे लम्हों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिन पर सिर्फ नाहर का नाम लिखा है? सलोनी, जो तुम समझ रही मुझे हो। समझाने की कोई जरूरत नहीं है वरुण। बच्ची नहीं हूं मैं जो सही और गलत की परख ना कर सकूं। आपकी इस हरकत के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बार बार कोई ना कोई बहाना बना के मुझे हमेशा साथ रखने की कोशिश करते हैं। कभी मूवी के बहाने तो कभी गाना गाने के बहाने। और आज तो आपने हद ही पार कर दी वरुण। ये सब करके क्या हासिल करना चाहते हैं आप? अगर आप सोच रहे हैं कि नाहर के अलावा मेरी जिंदगी में कोई और आ सकता है तो आप गलत सोच रहे हैं। सलोनी सिर्फ नाहर की है और आखिरी दम तक नाहर की ही रहेगी। ना
मेरी बच्ची, ऐसा बुरा इल्जाम मत लगा इस मासूम पर। मनु भाभी, आप? मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, तू बेशक अपनी परछाई पर शक करने की सोच ले, लेकिन इस पर शक कभी मत करना। मैं नहीं चाहती कि अनजाने में तुझसे कोई भूल हो जाए। और मनु भाभी प्लीज। ना बेटा ना, आज मत रोक मुझे। सलोनी मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अगर इससे मैंने कुछ भी छुपाया तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी मुझे। वैसे भी ये सच एक न एक दिन तो सलोनी के सामने आना ही था। आज इसे सामने आ जाने दो बेटा। किस सच की बात कर रहे हैं आप लोग? क्या छुपा रही हैं आप मनु भाभी मुझसे? मुझे पता नहीं था बेटा कि तू भी अपने अंदर इतना बड़ा दर्द लेके जल रही है। ऐसा दर्द जो रातों को सोने नहीं देता, नींद से जगा देता है। पर बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? याद है जब बचपन में तुझे जरा सी चोट लग जाती थी या तेरी माँ तुझे डांट देती थी तो तू दौड़ के मेरे गोदी में आकर छुप जाती थी। और आज तूने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। ये आप क्या कह रही हैं मनु भाभी? मैं वही कह रही हूँ बेटा जो तुझे भी पता है। कि नाहर बहुत जल्दी हम सबको छोड़ के जाने वाला है। और नाहर नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद तू विधवा के रूप में जिए। इसलिए क्या मनु भाभी? मैं सुन रही हूँ। इसलिए नाहर तुम्हें अपनी जाने के बाद इन्हीं मजबूत कंधों के सहारे छोड़कर जाना चाहता है। और उसे लगा कि वरुण इस लायक है। जो सुख दुख में तुम्हारा सहारा बन सकता है। बेटा, इसमें नाहर की कोई गलती नहीं है। ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारा भला चाहता है। नहीं मनु भाभी, नाहर कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नाहर अच्छे से जानते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि मेरे रोम रोम में सिर्फ और सिर्फ नाहर ही है। आप झूठ कह रही हैं। कहिए ना मनु भाभी, ये सब झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता मनु भाभी। मनु भाभी ने जो कुछ कहा वो सब सच है। बेशक नाहर ने गलत नहीं सोचा, लेकिन उसकी सोच में उसका साथ देकर मैं तुम्हारा गुनहगार बन गया हूं। मैं ऐसे दोराहे पे आके खड़ा हो गया था कि तुम्हें भी नहीं बता सकता था कि नाहर मुझे तुम्हारी तरफ पुश कर रहा है, और नहीं नाहर को ठीक से समझा सकता था कि जो वो कर रहा है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन तुम दोनों ने मुझे अपनी कस्मों में बांध दिया था, इसलिए मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सका। मत रो बेटा, मत रो। मैं जानती हूँ इस वक्त तेरे दिल पे क्या बीत रही है। तुझे अपना भरोसा डगमगाता हुआ दिख रहा है।
नाहर बनना की कोई गलती नहीं है। बस मनु भाभी बस। नाहर की गलती पर पर्दा डालने की कोई जरूरत नहीं है। नाहर ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। नाहर की गलती पर पर्दा डालने की कोई जरूरत नहीं है। नाहर ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। आप कह रही है ना, नाहर की कोई गलती नहीं है। नाहर की सबसे पहली गलती ये है कि उन्होंने अपनी अर्धांगिनी से अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी बात छुपाई कि वो हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। उनकी दूसरी गलती ये है कि आज तक वो मुझे समझ ही नहीं पाए। उन्हें शायद ये एहसास नहीं है कि सलोनी भले ही ऊपर वाले के खिलाफ नहीं जा सकती, वो मुझसे मेरा नाहर छीन सकते हैं, लेकिन नाहर का नाम मुझसे अलग करने की ताकत किसी में नहीं है। खुद नाहर में भी नहीं मन्नो भाभी, खुद नाहर में भी नहीं है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप कैसे इस तरह के बेबुनियाद और खोखले इरादों को शय दे सकती है? मेरे विश्वास को छला है तुम तीनों ने, तुम तीनों ने। और तुम वरुण, तुमने तो बड़ी आसानी से अपनी मजबूरी सुना दी कि मेरे और नाहर की कसम में तुम बंधे हुए थे, लेकिन क्या मेरे और नाहर की कसम में तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आया? मैं तो तुम्हें नाहर का सबसे अच्छा दोस्त समझकर अपने दिल की बातें कहती रही, लेकिन मैं गलत थी, गलत थी मैं। आप नाहर के दोस्त हो ही नहीं सकते। अगर होते तो कभी ऐसा नहीं करते। शांत हो जा मेरी बच्ची। कैसे शांत रहो मनो भाभी, कैसे? मैंने तो अपना दर्द सह लिया था, तय कर लिया था कि अगर नाहर नहीं चाहते कि मुझे उनकी बीमारी के बारे में पता चले तो मैं उन्हें पता भी नहीं चलने दूंगी। लेकिन मेरे भरोसे और मेरे विश्वास को क्या मिला देख रही है ना आप मनो भाभी। जिस नाहर के साथ सलोनी अपने आप को अमीर, निडर, भाग्यशाली समझती थी, आज उसी नाहर की वजह से वो खुद को बेबस और लाचार समझ रही है। बस बस हो गया मनो भाभी। नाहर को जवाब देना होगा उस सलोनी को जिसे वो ब्याह कर ले आए हैं, जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं उन्होंने, शादी के वचन दिए हैं जिसे। उस सलोनी को जो शादी के जोड़े में लिपटी नाहर के पास चली आई थी बिना एक सवाल किए। उन्हें जवाब देना होगा, नाहर को जवाब देना होगा। नाहर, मुझे तुमसे मिलना है माताजी के मंदिर में। दंडिनी प्रचंडिनी चंडमुंड विनाशिनी दुष्टदलन संहारिणी पापदत्त विनाशिनी जय जय काली महाकाली कपालिनी जय काली जय जय काली महाकाली कपालिनी जय काली जय जय काली महाकाली कपालिनी जय जय काली महाकाली कपालिनी। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं चामुंडाय विचे। ओम ह्रीं